बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं एमएससी के एक न्यू चैप्टर का, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी 1। तो ग्रुप थ्योरी 1 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमएससी के तमाम लेवल पर। ये चैप्टर भी तमाम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो ग्रुप थ्योरी 1 का पूरा कंसेप्ट अलजबरा में भी यूज़ होता है, क्योंकि अलजबरा में भी वही कंसेप्ट यूज़ होता है, ग्रुप यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके ग्रुप थ्योरी को एक न्यू नाम दे दिया और इसको अलग बना दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप थ्योरी क्या होता है और इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसके बाद हम कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम कई इम्पोर्टेंट डिफिनीशन करेंगे, जिसका नाम हमारे पास आते हैं बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक सिस्टम, ग्राफाइट, सेमी ग्रुप, मोनाइड एंड ग्रुप। इसके बाद एबिलियन ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे, आर्डर ऑफ अ ग्रुप और एलिमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि आर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है और आर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आया बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। इसका थोड़ा डिफिनीशन हम करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट एक्स एंड वाई बी टू गिवन सेट्स। एक्स हमारे पास कोई सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। इस तरह वाई भी कोई सेट है। देन बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, इसको हम स्टेरिक कहते हैं या बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। ये एक बाइनरी ऑपरेशन का निशान है, कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है एंड हमारे पास सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स मल्टीप्लाई एक्स इनटू वाई। ये हमारे पास कोई फंक्शन होगा और एक्स और एक्स के दरमियान ये हमारे पास क्या होगा? एक्स हमारे पास कोई सेट है और इन सेट का जो रिलेशन होगा वो वाई से इस फॉर्म में होगा। इस तरह फॉर्म में लिखेंगे कि स्टेरिक हमारे पास x1 अगर x2 के दरमियान हो तो उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे x1 स्टेरिक x2 और बिलोंग करेगा y से। ये स्टेरिक मैंने आपको बता दिया कि कोई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और x1 x2 क्या है? तो ये हमारे पास x के कोई एलिमेंट है। द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ क्लोज्ड बाइनरी ऑपरेशन इफ। इसको हम क्लोज कब कहेंगे? यानी इस बाइनरी ऑपरेशन को, यानी स्टेरिक को हम बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे? अगर x1 x2 हमारे पास x से बिलोंग करेंगे। ये हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास x1 x2 कोई भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी नंबर हो, समझ गई, और वो x से बिलोंग करता है, यानी x हमारे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी सेट का है हमारे पास दिया गया है। अब एग्जांपल करते हैं कि ये हमारे पास अगर एडिशन हो, यानी स्टेरिक की जगह प्लस हो, तो इसको बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू आर, इन मीन नेचुरल नंबर, क्यू मीन हमारे पास रैशनल नंबर और आर मीन रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, समझ गए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनीशन थी। अब हम जाते हैं अलजेब्रिक सिस्टम की तरफ कि अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है। अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मीन वहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट हो गए, 3 एलिमेंट हो गए, लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। विद 1 और मोर बाइनरी ऑपरेशन, बी और ओ का मतलब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशंस है, समझ गए। इसको हम बी ओ से भी डिनोट करेंगे, समझ गए। बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम। अगर एम्प्टी सेट के साथ एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो तो इसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक सिस्टम, समझ गए। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ, मैंने आपको बता दिया, रियल नंबर के साथ भी हो सकता है। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन हो या 2 हो तो यहाँ पर अगर आर स्टेरिक आर कर दे तो ये भी क्या हो गया? ये हमारे पास एक अलजेब्रिक सिस्टम हो गया। इस तरह कोई भी हो सकता है, जी स्टेरिक भी हो सकता है। यहाँ पर हम ग्रुप में बात करेंगे तो इस तरह जी यूज़ करेंगे, समझ गए। कोई भी स्टेरिक हो
इस तरह इसके साथ और भी आ सकते हैं कि अगर एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद आते हैं ग्राफाइट क्या होता है। ये कई डिफिनीशन है, कई बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो ये डिफिनीशन याद रखना और अपने आप को समझाना। इस पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप अगर फिर भी नहीं समझ पाओगे तो फिर वीडियो को आगे पीछे कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ग्राफाइट क्या होता है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। वहाँ पर भी आप कह सकते थे कि अगर हमारे पास जी कोई नॉन एम्प्टी सेट था, तो जी अगर नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टेरिक बी बाइनरी ऑपरेशन इन जी, स्टेरिक हमारे पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, देन द पेयर, मैंने आपको बता दिया इसको हम पेयर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पेयर। और इसको ग्राफाइट कब कहेंगे, इसको ग्राफाइट कब कहेंगे, अगर हमारे पास ए स्टेरिक बी बिलोंग करेगा जी में, इसको हम ग्राफाइट कहेंगे। मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज अगर हो और वो दोबारा जी से बिलोंग करेगा तो तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्राफाइट है। समझ गए, ये पहला डिफिनीशन हो गया ग्रुप का। समझ गए, ये बात याद रखना। अगर पहला हमारे पास क्लोज हो, अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, अगर कोई भी सेट हो और वो क्लोज हो, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये क्या है, ग्राफाइट है। ये कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। आप नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर हमने ले लिया 1 2 3, इस तरह नंबर हो सकते हैं, इस तरह जाते लेकिन मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। तो यहाँ पर मैं 1 2 लेता हूँ, 1 × 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। समझ गए, 2 1 2, तो आप देख ले 2 यहाँ पर मौजूद है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्राफाइट है। इस तरह आप रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं, रियल नंबर सारा हमारे पास ग्राफाइट होता है, नेचुरल नंबर भी ग्राफाइट होता है इस तरह। लेकिन डिवीजन में हम ये बात नहीं कह सकते। समझ गए, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ रेशनल नंबर में होता है। सीमी ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप इज कॉल्ड सीमी ग्रुप अ ग्राफाइट। ग्राफाइट को हम सीमी ग्रुप कब कहेंगे, ग्राफाइट याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात डायरेक्टली लिखा है, ग्राफाइट को हम तब कहेंगे अगर वो हमारे पास क्या हो, एसोसिएटिविटी को होल्ड करेगा। एसोसिएटिविटी क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या यूज़ हुआ है, ये हमारे पास स्टेरिक यूज़ हुआ है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। और अगर इस तरह ये होल्ड करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये सीमी ग्रुप है। और पहला बात क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि सीम अगर ग्राफाइट हो, समझ गए, ये बात इम्पोर्टेंट है। इस तरह यहाँ पर भी आप कोई एलिमेंट ले ले, 1 2 3 ले लो, इस तरह 1 2 3 ले लो और मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी दोनों होल्ड हो गए तो हम कहेंगे कि ये सीमी ग्रुप है। इस तरह मोनाइट के लिए क्या कहेंगे, सीमी ग्रुप सेटिस्फाई ए स्टेरिक ए इक्वल टू ए। अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स यानी सीमी ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पर रखेगा, अगर सीमी ग्रुप के अंदर ये खासियत हो कि वो आइडेंटिटी भी यहाँ पर रखता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मोनाइट है। समझ गए, आइडेंटिटी मीन हमारे पास अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, तो मल्टीप्लिकेशन में ये बात याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ 1 यूज़ करेंगे। समझ गए, 1 को यूज़ करेंगे। इस तरह अगर एडिशन में हो तो वहाँ पर हम 0 यूज़ करेंगे। किस तरह, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह होता है, मैं यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर लेता हूँ 0 + -1, यहाँ पर +1 ले लो, यहाँ पर +2 ले लो, इस तरह +3 ले लो। इस तरह जाते हैं तो ये 3 है। समझ गए, इस तरह यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आया यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। तो देख लें, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दिया, अगर मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करेंगे तो ये बाइनरी ऑपरेशन किस तरह यूज़ होगा। तो हम देखते हैं कि आया ये सेटिस्फाई करता है या ये हमारे पास कोई सेट है।
तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि आया ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसको मैं इस तरह से डिनोट करूँगा, इस पेयर वाइज से डिनोट करूँगा। यहाँ पर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ आया ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट को यहाँ पर मौजूद करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लेता हूँ 1 और 2 और 3 लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पर 6 मौजूद है। ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ये क्या है, क्लोज है। दूसरा बात करते हैं कि आया ये हमारे पास एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। इस तरह पहला भी आप दूसरा ना एलिमेंट भी ले सकते हैं, माइनस वाले भी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आपने ले लिया, यहाँ पर एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। 2 3 4 ले लो, इस तरह 2 3 + 4 ले लो। 2 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू इस तरह 2 3 और मल्टीप्लाई 4, ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा। इस तरह इक्वल टू 2 3 6 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। इस तरह इससे दोनों से क्या आता है, 24 आता है। यहाँ से भी 24 आता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है। ये क्या हो गया, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। इस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट को भी चेक करते हैं कि आया आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या यूज़ होगा, 1 यूज़ होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गई। दोबारा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ए आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 यूज़ हुआ है ए की जगह। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये भी क्या आता है, 2 आता है। ये इस तरह यूज़ होगा, समझ गए। इस तरह इनवर्स के लिए भी आगे हम यूज़ करेंगे। तो ये बात याद रखना, ग्रुपाइड के लिए ये हमारे पास मोनाइड के लिए कंडीशन हो गई कि मोनाइड सेमी ग्रुप होगा और वो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को भी एग्जिस्ट करेगा। इस तरह ग्रुप क्या होता है, मोनाइड जी स्टेरिक इज ग्रुप एफ ए डैश है। ए डैश मीन हमारे पास कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो ए का, समझ गए। ए बिलोंग करेगा जी से, लेकिन यहाँ पर अगर ए डैश भी हो तो अगर ए डैश ए से इससे ई आता हो तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम बात कहेंगे कि ये क्या है, ग्रुप है। मोनाइड अगर हमारे पास हो, मोनाइड हो तो और इसके बाद इन्वर्स को भी एग्जिस्ट करेगा तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये क्या है, ग्रुप है। समझ गए। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है तो वो हमारे पास ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ गए। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर हमारे पास 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। अब एबिलियन ग्रुप क्या होता है। एबिलियन ग्रुप अ ग्रुप इज एबिलियन इफ एंड ओनली इफ अगर ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए हो आता हो तो फिर इसको एबिलियन ग्रुप कहेंगे। और ये बात याद रखना, ग्रुप हो और इसके बाद वो कम्यूटेटिव लॉ को भी एग्जिस्ट कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो अब इसको हम कहेंगे कि ये एबिलियन ग्रुप है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर हम ये यूज़ कर दें कि जी स्टेरिक को यूज़ कर दें तो ये बात याद रखना है कि ये हमारे पास अंडरस्टूड होगा कि ये हमारे पास जी है, यानी ग्रुप है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये हमारे पास ग्रुप के लिए है। अगर यूज़ नहीं हुआ, अगर सिर्फ सिंपल जी यूज़ हुआ तमाम ग्रुप थ्योरी में, तो ये बात याद रखना कि ये भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप के लिए यूज़ होगा अगर जी सिंपल यूज़ हुआ। समझ गए, ये बात याद रखना। अब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप डिनोटेड बाय जी। यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट से यहाँ प्ले कहते हैं या इसको भी इस तरह भी डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। समझ गए। यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताता हूँ कि किस तरह ये होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के अंदर जितने भी होता है, ये बात याद रखना, ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद आप कहेंगे कि ये इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये ग्रुप है, देख लें, यहाँ पर 1 और -1 कर दो। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आता है। तो ये -1 यहाँ पर मौजूद है।
इस तरह अगर आप इस एसोसिएटिविटी को चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह तमाम एलिमेंट ग्रुप के एग्जिस्ट कर रहा है। 1 का इन्वर्स क्या है, -1 है, और -1 का क्या है, 1 है। तो ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस तरह यहाँ पर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसको भी अगर आप चेक कर दें तो ये हमारे पास ग्रुप है। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्डर इसका क्या है, 1 और 2। इसके कितने एलिमेंट है, 2 है। यहाँ पर एलिमेंट देखे 4 हैं, तो इसका आर्डर हो गया। आर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड आर्डर ऑफ ए एफ ओ a पावर n इक्वल टू e। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट से ये बात साबित होता हो कि इसका जो पावर है इसके पावर से क्या आता हो, आइडेंटिटी आता हो, मीन यहाँ पर हमारे पास ए कोई भी नंबर हो सकता है, समझ गए। ए कोई एलिमेंट है जी का, अगर वो हमारे पास इस तरह 1 आता हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका ऑर्डर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का ऑर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर तो 1 है। ये ऑलरेडी ये बात याद रखना चाहिए आपको कि आइडेंटिटी का डायरेक्टली अगर आप कहें कोई आपसे, तो ये बात याद रखना कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। इस तरह W का चेक करते हैं, 3 है। किस तरह 3 है, तो हम बताते हैं जो एलिमेंट किसी भी पावर पर वो देता है 1, इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। इस तरह ओमेगा पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर अगर आप ले ले तो ओमेगा स्क्वायर पर 1 नहीं आता, इसलिए ये बात कह सकते हैं कि ये इसका ऑर्डर नहीं है, 2 इसका ऑर्डर नहीं है इस एलिमेंट का। इस तरह अगर ओमेगा पावर और एलिमेंट ले लें तो ये, अब यहाँ पर अगर मैं होल पावर 3 कर दूँ, तो अगर मैं होल पावर 3 कर दूँ तो 2 3 6 हो जाएगा, ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा पावर 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा 3 पावर 2। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि ओमेगा पावर 3 1 के बराबर होता है, 1 पावर 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह कोई भी एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं कि इससे क्या आता हो, 1 आता हो। इस तरह आयोटा की भी पावर आप चेक कर सकते हैं कि इसका पावर क्या होता है, 4। आयोटा पावर 4 से क्या आता है, 1 आता है। किस तरह आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। और अगर इस पर हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 आ गया, और फिर इस पर स्क्वायर दोबारा ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 बार मैंने स्क्वायर कर दी, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। इस तरह कोई भी आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पीरियोडिक ग्रुप आता है और अपीरियोडिक ग्रुप आता है। तो फाइनाइट ग्रुप, जो फाइनाइट एलिमेंट जिस ग्रुप के अंदर होता है इसको हम पीरियोडिक कहते हैं, और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं इसको हम कहेंगे कि ये पीरियोडिक ग्रुप है। समझ गए, ये बात याद रखना, और ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद मिक्स्ड ग्रुप आता है। मिक्स्ड ग्रुप क्या होता है, तो द ग्रुप ऑफ द जी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एलिमेंट। अगर हमारे पास किसी ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट भी है और इनफाइनाइट, तो इसको हम कहेंगे कि ये मिक्स्ड ग्रुप है। तो आज हमने ये तमाम बातें सीख ली। आने वाली वीडियो में मैं आपको कई इम्पोर्टेंट थ्योरम बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।